Hi guys, good evening to all of you. गुड इवनिंग सभी को। और कैसे हो आप सभी? ऑडियो क्लियर है? ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन ट्रांसफॉर्मर। और ट्रांसफॉर्मर में हम क्वेश्चन करेंगे एफिशिएंसी, टेस्ट और वोल्टेज रेगुलेशन से। ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, a single phase a single phase transformer has no load loss of 64 watt as obtained from an open circuit test. Open circuit test. When a short circuit test is performed on it, when a short circuit test when a short circuit test is performed on it with 90% of the 90% of the rated currents flowing in good evening flowing in its LV and HV winding. The measured loss is 81 watt. The measured loss is 81 watt. The transformer has maximum efficiency. The transformer has maximum efficiency when operated at when operated at। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है गेट 2013 में। गेट 2013 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस दूं, 50.0%,
of the rated current. B, 64.0% of the rated current. C, 80.0% of the rated current. Option number D is 88.8% of the rated current. क्वेश्चन नोट करिए पहले। सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर है, नो लोड लॉस जो आपको गिवन है वो है 64 वॉट, नो लोड लॉस ऑब्टेन्ड फ्रॉम एन ओपन सर्किट टेस्ट। और हमें पता है कि ओपन सर्किट टेस्ट से हमें नो लोड लॉस ही मिलते हैं। और नो लोड लॉस कौन से लॉस होते हैं? आयरन लॉस या कोर लॉसेस। गिवन है 64 वॉट। उसके बाद में ये कहा गया है कि व्हेन शॉर्ट सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म किया गया है ऑन इट विद 90% ऑफ द रेटेड करंट। रेटेड करंट नहीं, रेटेड करंट का 90% पर परफॉर्म किया गया है शॉर्ट सर्किट टेस्ट, और जो आपको रिजल्ट मिला है उसका वो मिला है 81 वॉट। तो आपको ये बताना है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफॉर्मर की कितने परसेंट करंट पर होगी, ये आपको बताना है कि कितने परसेंट करंट पर हमारा ट्रांसफॉर्मर को अगर हम ऑपरेट करें तो ट्रांसफॉर्मर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। आंसर आप अभी पोल में क्रिएट करता हूं, उसमें आप आंसर देना। कमेंट सेक्शन में आंसर आप मत दीजिए, पोल क्रिएट करता हूं उसमें आप आंसर देना, ताकि पता लगे कितने स्टूडेंट का आंसर सही है ना। अभी मैं पोल क्रिएट करता हूं, इसमें आप आंसर दीजिए। हाँ, जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस किए जाएंगे वो सब अच्छे क्वेश्चन हैं। करेक्ट आंसर हिमांशु राजपूत, वैशाली प्रांतिका सुमन, सरोज कुमार साहू, वेरी गुड। नहीं, एसएससी जेई नहीं, लेकिन एसएससी जेई के दो कोर्सेज मैं पढ़ाता हूं, एक यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन। ये दोनों टॉपिक एसएससी जेई के ही हैं, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जिसमें इल्यूमिनेशन का कंसेप्ट आता है ना, ल्यूमन, लुमिनस इंटेंसिटी, ये सब। इसके बाद करेक्ट आंसर है अविनाश मोंटी।
जल्दी से करिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे इसको, डोंट वरी अबाउट दिस। अगर नहीं भी आ रहा है समझ में तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब एक्सप्लेन करूंगा इसको तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस वॉच करते रहिए, और जब मैं आपको दूं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए तो कोशिश अपनी पूरी करिए आंसर फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो डिस्कस करें। देखो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ओपन सर्किट टेस्ट किया गया है और उसका जो रिजल्ट हमें मिला है वो मिला है 64 वॉट। जो नो लोड लॉस मिले हैं वो आपको मिले हैं 64 वॉट। नो लोड लॉस क्या होता है? ऐसे लॉस जो चाहे लोड लगा हो चाहे लोड ना लगा हो, इतने तो लॉस ट्रांसफॉर्मर में होंगे ही होंगे। तो बताओ कौन से लॉसेस होते हैं जो ट्रांसफॉर्मर चाहे लोडिंग कंडीशन पे हो चाहे ट्रांसफॉर्मर लोडिंग कंडीशन पर ना हो चाहे नो लोड पर हो, वो दो लॉस तो होंगे ही होंगे, वो लॉस तो होंगे ही होंगे। कौन सा होता है? आयरन लॉस। आयरन लॉस जो होते हैं वो उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? नो लोड लॉस। और आयरन लॉसेस, दो लॉसेस का कॉम्बिनेशन होता है, एक होता है एडी करंट लॉस और दूसरा होता है हिस्टेरिसिस लॉस। ठीक है, ये दोनों लॉस ऐसे ही हैं कि ट्रांसफॉर्मर में होंगे ही होंगे, चाहे नो लोड हो चाहे फुल लोड पर ऑपरेट हो। ठीक है, तो ओपन सर्किट टेस्ट से हमें क्या दे रखे हैं? हमें ओपन सर्किट टेस्ट से हमें क्या दे रखा है? जो ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया गया है इससे जो हमें नो लोड लॉस मिले हैं दिस इज 64 वोल्ट, और यही क्या होंगे हमारे? आयरन लॉस। ये तो बात आपको समझ में आएगी होगी। लेकिन इसके बाद में ये कहा गया है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट को परफॉर्म किया गया है, लेकिन रेटेड करंट नहीं, रेटेड करंट पे नहीं, 90% ऑफ द रेटेड करंट पे। ठीक है, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया गया है वो किस पे किया गया है? जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो रेटेड करंट का कितना? 90%। 90%, दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं 0.9 टाइम्स ऑफ आई रेटेड। बताओ रेटेड करंट क्या होता है? व्हाट इज रेटेड करंट? किसी को पता है रेटेड करंट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मर का रेटेड करंट क्या होता है? रेटेड करंट में ये कह सकता हूं कि मैक्सिमम करंट जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में फ्लो करे ताकि जो ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग है वो डैमेज ना हो। मैक्सिमम अलाउएबल करंट, मैक्सिमम अलाउएबल करंट, इतना मैक्सिमम करंट ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग जो बियर कर सकती है। अब बताओ मैक्सिमम करंट ट्रांसफॉर्मर में कब फ्लो करेगा? अब आप सोच के देखिए कि एक ट्रांसफॉर्मर है उसमें मैक्सिमम करंट कब फ्लो करेगा, या ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में करंट कब फ्लो करता है? ट्रांसफॉर्मर प्राइमरी साइड या सेकेंडरी साइड की जो वाइंडिंग होती है उसमें जो करंट है वो कब फ्लो करता है? अब आप सोच कर देखिए, जब हम लोड अप्लाई करते हैं, विदाउट लोड तो सेकेंडरी साइड करंट फ्लो करता ही नहीं है। लोड तो कनेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तभी वाइंडिंग में करंट फ्लो करेगा। तो मैक्सिमम अलाउएबल करंट का मतलब यह है जो करंट को फ्लो करवाएगा ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में, वो कौन करवाएगा? लोड करवाएगा, वो करवाएगा लोड। तो यहां हम ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम अलाउएबल लोड, मैक्सिमम अलाउएबल लोड। अब आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, ध्यान से सुनिए बस। मैक्सिमम, मैक्सिमम अलाउएबल लोड। ठीक है, अब मैक्सिमम अलाउएबल लोड को क्या मैं ये कह सकता हूं कि फुल लोड? ठीक है, फुल लोड अप्लाई अगर आप करोगे, जितना रेटेड लोड है, जितना
लोड ट्रांसफॉर्मर पर अप्लाई किया जा सकता है, उतना अगर आप लोड अप्लाई करोगे तो ट्रांसफॉर्मर के वाइंडिंग में जो करंट फ्लो करेगा वो रेटेड करंट करेगा। इसीलिए आई रेटेड को हम फुल लोड भी कहते हैं। 0.9 टाइम्स ऑफ आई फुल लोड, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। 0.9 टाइम्स ऑफ आई फुल लोड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब बताओ, क्या ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में जो करंट फ्लो कर रहा है और उससे जो हमें रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट क्या मिल रहा है? जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? हमें कॉपर लॉस मिलते हैं। कॉपर लॉस कितने मिले? 81 वॉट। अब मुझे आप ये बताओ, क्या जो कॉपर लॉस हमें मिलेंगे, क्या वो फुल लोड कॉपर लॉस मिलेंगे या कॉपर लॉस एट एनी लोड मिलेगा? फुल लोड कॉपर लॉस मिलेगा या कॉपर लॉस एट एनी लोड मिलेगा? आप खुद सोच के देखिए। फुल लोड कॉपर लॉस आपको तभी मिल सकता है जब ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में फुल लोड करंट फ्लो करे। क्या ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में फुल लोड करंट फ्लो कर रहा है? क्या ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में टेस्ट करते टाइम क्या फुल लोड करंट को फ्लो करवाया गया है? When short circuit test is performed on it with 90% of the rated current, rated current के 90% ही करंट फ्लो करवाया गया है। इसका मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग या हाई वोल्टेज वाइंडिंग में करवाया गया है, तो उससे जो हमें मेजर्ड लॉस 81 वोल्ट मिले हैं, ये फुल लोड कॉपर लॉसेस नहीं है। ये फुल लोड कॉपर लॉसेस नहीं है, ये कॉपर लॉसेस हैं बट एट एनी लोड। किसी पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन पर ये 81 वोल्ट है, ना कि ये फुल लोड कॉपर लॉसेस है। तो कॉपर लॉसेस को हम किससे लिखते हैं? फुल लोड कॉपर लॉसेस को अगर मैं PCU लिखता हूं तो ये है फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, कुछ लोग PCUFL भी लिखते हैं, कुछ बुक्स में आपको यह भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं PCUX तो इसका मतलब क्या है? कॉपर लॉस एट एनी लोड। किसी पर्टिकुलर लोड पर कॉपर लॉसेस को कैलकुलेट हमें किया गया है। तो बताओ, क्या 81 वोट को मैं PCU लिखूंगा? नहीं, इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा? PCUX लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि कॉपर लॉसेस जो आपको दे रखे हैं वो फुल लोड कॉपर लॉसेस नहीं दे रखे, वो आपको कॉपर लॉसेस एट एनी लोड दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, हमें यह समझ में आता है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी के लिए अगर हमें लोडिंग फैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना होता है? वेरिएबल लॉसेस को इक्वल करना होता है किसके? कांस्टेंट लॉसेस के, अगर हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले। ठीक है, तो वेरिएबल कौन से लॉस हैं जो वेरी कर सकते हैं? वो कॉपर लॉसेस वेरी कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? PCUX इक्वल टू PI लिखते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे। उसके बाद में PCUX क्या होगा? X स्क्वायर PCU को हम लिखेंगे PI, तो यहां से X कितना आ जाएगा? √PI बाय PCU। और फटाफट जल्दबाजी में हम क्या करते हैं? आयरन लॉसेस हमें दिए गिवन है 64, कॉपर लॉसेस हमें गिवन है कितने? 81 वोट। करो इसको सोल्व, कितना आएगा? इसको सोल्व करो, कितना आएगा? ऊपर आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा 9, तो ये कितना आ जाएगा? 0.88। ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं, या मैं इसको लिख सकता हूं 88.8%, और 88.8% आपको यहां मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। फटाफट, ऑप्शन नंबर डी किनका आंसर सही आया था? ऑप्शन नंबर डी भी काफी स्टूडेंट का सही था। कितने स्टूडेंट ने ऑप्शन नंबर डी मार्क किया था? जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर बिल्कुल भी नहीं है। रीजन क्या? कि आपने ये इक्वेशन बिल्कुल सही अप्लाई की। वेरिएबल लॉसेस इक्वल होने चाहिए कांस्टेंट लॉसेस के, तो वेरिएबल लॉसेस किसके बराबर हुए? कॉपर PCUX को आप क्या लिख सकते हो? X स्क्वायर PCU, ऐसे ही तो लिख सकते हो। X स्क्वायर PCU लिख नहीं सकते हो? X स्क्वायर PCU इज इक्वल टू PI, X की वैल्यू PI बाय PCU। लेकिन ये PCU है क्या? व्हाट इज दिस PCU? दिस इज
फुल लोड कॉपर लॉसेस, फुल लोड कॉपर लॉसेस, क्या आपको फुल लोड कॉपर लॉसेस गिवन है क्वेश्चन में? क्या क्वेश्चन में आपको फुल लोड कॉपर लॉसेस गिवन है? नहीं, आपको कॉपर लॉसेस एट एनी लोड गिवन है, ना कि आपको फुल लोड कॉपर लॉसेस गिवन है। तो कैसे निकालोगे फुल लोड कॉपर लॉसेस? आप कैसे निकालोगे? आपको ये दे रखा है कि ये जो कॉपर लॉसेस हुए हैं ये कितने परसेंट लोडिंग पर हुए हैं? 0.9। जब रेटेड करंट का 90% करंट ही फ्लो कर रहा है इस पे हुए हैं, तो आप इसको ऐसे करके सोल्व कर सकते हो। PCUX इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर PCU। तो आपको PCU निकालना है, तो कितना आ जाएगा? PCUX पॉइंट डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो नीचे ऊपर कितना आ जाएगा? 81, नीचे कितना आ जाएगा? 0.9 का स्क्वायर। कितना आएगा इसको सोल्व करके बताओ। स्क्वायर कितना आ जाएगा इसको सोल्व करके बताओ। नीचे आ जाएगा 10, ऊपर के 100, नीचे 9 के ऊपर 81, 100 आ जाएगा यहाँ पे 100 वॉट। तो 100 वॉट होंगे हमारे फुल लोड कॉपर लॉसेस। तो ये PCU जो है ना फुल लोड कॉपर लॉसेस, ये 100 वॉट होंगे, ना कि 81। दिस इज फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, अब आपको यहां पर 81 की जगह पे क्या पुट करना था? 100। तो 64 डिवाइड बाय 100 अगर आप करोगे तो कितना मिलेगा? 8/10 कितना मिलेगा? 0.8। 0.8 का मतलब क्या हुआ? 80%। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर नहीं आएगा। तो क्वेश्चन समझ में आया? दिस इज वन ऑफ द गुड क्वेश्चन। ठीक है, मैक्सिमम देखो, अगर आप कॉपर शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट करते हो तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम क्या करते हैं? किस साइड पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कंडक्ट करते हैं? हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड? शॉर्ट सर्किट टेस्ट को हम कहां कंडक्ट करेंगे? हाई वोल्टेज साइड या लो वोल्टेज साइड? हाई वोल्टेज साइड। हाई वोल्टेज साइड हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को कंडक्ट करते हैं, और जो लो वोल्टेज साइड है ना उसको हम क्या कर देते हैं? शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट करने के बाद हम जो वोल्टेज अप्लाई करते हैं वो कभी भी रेटेड वोल्टेज नहीं होता। हम उतना वोल्टेज अप्लाई करते हैं कि जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में रेटेड करंट या फुल लोड करंट फ्लो कर जाए। ठीक है, लेकिन जरूरी थोड़ी ना है कि अगर कॉपर लॉसेस कैलकुलेट किए गए हैं तो वो हमेशा फुल लोड कॉपर लॉसेस ही होंगे। क्या साउंड प्रॉब्लम है? साउंड में इशू है कोई? अगर कॉपर लॉसेस कैलकुलेट किए गए हैं तो वो जरूरी नहीं है कि वो फुल लोड कॉपर लॉसेस ही होंगे। ठीक है, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, ट्रांसफॉर्मर के अंदर अगर आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट करना होता है तो हम कैसे करते हैं? ठीक है, दिस इज हाई वोल्टेज साइड, दिस इज लो वोल्टेज साइड। लो वोल्टेज साइड को तो हम क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट। लो वोल्टेज साइड को तो हम क्या कर देंगे? शॉर्ट सर्किट। और इधर जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो रेटेड वोल्टेज नहीं होगी। इधर जो हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे वो रेटेड वोल्टेज कभी भी नहीं होगी, वो होगी रिड्यूस्ड वोल्टेज। ठीक है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से यहां पर हम शॉर्ट सर्किट वोल्टेज जो अप्लाई करते हैं वो हमेशा 5 to 10% होती है रेटेड वोल्टेज का। 5 to 10% वोल्टेज होती है। इतने वोल्टेज पर ही ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में फुल लोड I1, सपोज दिस इज I2, और I1 और I2 दोनों कौन क्या फ्लो करेंगे? रेटेड। रेटेड। अब यहां पर अमीटर भी लगा होता है, वोट मीटर भी लगा होता है। ठीक है, उन सबसे हमें जो रीडिंग है वो मिल जाती है कि अच्छा इतने कॉपर लॉसेस हैं, हाफ लोड पर इतने कॉपर लॉसेस हैं, फुल लोड पर इतने कॉपर लॉसेस हैं। सपोज यहां पर एक अमीटर लगा हुआ है, सपोज यहां पर एक अमीटर हम लगा देते हैं,
और ट्रांसफॉर्मर की जो रेटेड करंट है ना, वो है सपोज, ट्रांसफॉर्मर की जो रेटेड करंट है वो है सपोज 100 एम्पियर, और यहां पर अमीटर के अंदर जो हमें रीडिंग मिलती है सपोज वो मिलती है 50 एम्पियर। वोल्ट मीटर की जो हमें रीडिंग मिलती है वो मिलती है सपोज 100 वॉट। तो बताओ ये 100 वोल्ट क्या फुल लोड कॉपर लॉसेस होंगे? क्या ये 100 वोट फुल लोड कॉपर लॉसेस होंगे? आपको ये चेक करना है कि वोट मीटर की जो भी आपको रीडिंग मिल रही है, चेक करना है कि उस रीडिंग पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, क्या वो करंट रेटेड फ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा। अगर वो करंट रेटेड फ्लो कर रहा है उतना है, तब आप कहोगे कि ये जो आपको वोट मीटर की रीडिंग मिली है ये ट्रांसफॉर्मर के फुल लोड कॉपर लॉसेस हैं। अब रेटेड कितना है? 100 एम्पियर। करंट हमारा फ्लो कर रहा है 50 एम्पियर। तो बताओ क्या ये फुल लोड कॉपर लॉसेस होंगे? ये होंगे कॉपर लॉसेस एट हाफ लोड। कॉपर लॉसेस एट हाफ लोड पर ये कॉपर लॉसेस होंगे, ना कि फुल लोड कॉपर लॉसेस होंगे। अगर आप रेटेड वोल्टेज यहां पर अप्लाई कर दोगे, अगर आप रेटेड वोल्टेज अप्लाई कर दोगे, तो यहां पर इस साइड जो करंट फ्लो करेगी I2, वो करंट लगभग 10 to 15 टाइम्स फुल लोड करंट होगी। मतलब रेटेड करंट का 10 to 15 टाइम्स। आप सोच के देखो कि यहां पर रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया और यहां पर हो गया ब्लास्ट, ठीक है, वाइंडिंग डैमेज हो जाएगी यहां पर। तो रेटेड वोल्टेज पर कभी भी शॉर्ट सर्किट टेस्ट नहीं कंडक्ट होता। रेटेड वोल्टेज पर हम कंडक्ट करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट, और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो हम करते हैं रिड्यूस्ड वोल्टेज पर। रिड्यूस्ड वोल्टेज पर हम कंडक्ट करते हैं क्योंकि यहां पर लोड ना के बराबर है। अब बताओ, आप अगर ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग को ही शॉर्ट कर दोगे तो लोड तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। अब अगर लोड ही इतना ज्यादा खत्म हो गया तो आपको जो रेटेड करंट है ना वो बहुत कम वोल्टेज पर ही मिल जाएगी। और अगर आपने फिर भी यहां पर रेटेड अप्लाई कर दिया तो फिर हम कहते हैं स्टेडी स्टेट करंट। ठीक है, इसको स्टेडी स्टेट करंट कहते हैं। वो आगे जब किस दिन लॉसेस को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि किस तरीके से अगर आपको शॉर्ट सर्किट का डेटा गिवन होता है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का डेटा गिवन होता है, या ओपन सर्किट टेस्ट का अगर आपको डेटा गिवन होता है, तो हमेशा यह चेक करना चाहिए कि क्या ओपन सर्किट जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है, क्या उस टाइम पर जो वोल्टेज है क्या वो रेटेड है या नहीं है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट अगर कंडक्ट किया गया है तो आपको यह चेक करना है कि क्या जो करंट है वो रेटेड है या नहीं है। आई बात समझ में? ओपन सर्किट टेस्ट का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट आपको देगा आयरन लॉस, और आयरन लॉस होता है एडी करंट लॉस प्लस हिस्टेरिसिस लॉस। और एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस दोनों ही किसके ऊपर डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी के ऊपर। करता है या नहीं करता? एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस दोनों ही लॉसेस फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसका मतलब अगर कभी भी आपको ओपन सर्किट टेस्ट का रिजल्ट गिवन हो ना कि ओपन सर्किट टेस्ट का रिजल्ट ये है, तो वहां पर जरूर वोल्टेज के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी लिखी होगी। आपको यह चेक करना है कि अगर 2 बार ओपन सर्किट टेस्ट किया गया है तो क्या फ्रीक्वेंसी बदली है या नहीं बदली, क्या वोल्टेज बदली है या नहीं बदली। क्यों? क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट का जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो आपको आयरन लॉस देता है, और आयरन लॉस में जो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस होते हैं वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जो फ्रीक्वेंसी भी चेक करना है कि क्या वो रेटेड है या नहीं है। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर? क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा, ये सब रिजल्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन करवाता हूं, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस एक क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन आपने नोट किया, ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? और भी अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आगे बढ़े।
ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, a 1 kVA, a 1 kVA 200 by 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज। यही एक ऐसा क्वेश्चन है कि अगर ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि ट्रांसफॉर्मर का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है ओपन सर्किट टेस्ट से या शॉर्ट सर्किट टेस्ट से तो वो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। बस यही एक क्वेश्चन ही आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। 1 kVA 200 100 200 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, single phase transformer gave the following test result on 50 हर्ट्ज। आप पूछ रहे थे ना कि फ्रीक्वेंसी ये देखो गिवन है 50 हर्ट्ज ऑन 50 हर्ट्ज। जो आपको रिजल्ट गिवन है ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के, वो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से गिवन है। ओपन सर्किट टेस्ट में यह भी बताया गया है कि किस साइड किया गया है, एचवी साइड किया गया है, एचवी साइड किया गया है ये। और जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ये कहां किया गया है, सॉरी ये एलवी साइड पर किया गया है। दिस इज ऑन एलवी साइड, दिस इज ऑन एचवी साइड। ठीक है, वोल्टेज 100 वोल्ट रखा गया है, वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको 20 वोल्ट मिला है, 5 एम्पियर का करंट फ्लो किया है अमीटर के अंदर, 25 वोल्ट का आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग मिला है। इसके बाद में ये कहा गया है इट इज assumed that it is assumed that no load components are equally divided. Components are equally divided. The above tests were then conducted, फिर से टेस्ट किया गया है, were conducted on the same transformer, ट्रांसफॉर्मर नहीं बदला है तो इसका मतलब ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग वही है जो ऊपर आपको गिवन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बदल दी। कितना है, 40 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इस बार 40 हर्ट्ज अप्लाई करी गई है। इस बार जो आपको रिजल्ट मिले हैं वो रिजल्ट ये मिले हैं। ओपन सर्किट टेस्ट हाई वोल्टेज साइड, शॉर्ट सर्किट टेस्ट लो वोल्टेज साइड, एलवी साइड, 160 वोल्ट 10 एम्पियर। और वोल्ट मीटर की रीडिंग आपको नहीं दी गई, W1 और W2 बोला गया है। 2 वोल्ट आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है।
कितनी आएगी वॉट मीटर की रीडिंग, ये आपको बतानी है। ऑप्शंस में नहीं दे रहा हूं आपको। वॉट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी यही बस आपको बताना है। कितनी आएगी वॉट मीटर की रीडिंग? देखो रेटिंग आपको दे रखी है ट्रांसफॉर्मर की, फ्रीक्वेंसी भी आपको दे रखी है। अब ये जो 50 हर्ट्ज दे रखा है ये रेटेड फ्रीक्वेंसी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो हम सप्लाई यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ही होनी चाहिए। अगर उतनी फ्रीक्वेंसी है तो फिर रेटेड फ्रीक्वेंसी है, अगर उतनी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो फिर रेटेड से या तो कम होगी या ज्यादा होगी। टेस्ट के रिजल्ट आपको दे रखे हैं, उसके बाद में इसी टेस्ट को फिर से किया गया, लेकिन एक बात पहले से बोल दी गई कि यह माना गया है कि जो नो लोड कंपोनेंट्स होंगे वो इक्वली डिवाइडेड हैं। अब नो लोड कंपोनेंट्स कौन से होते हैं मैंने आपको अभी बताया, हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस। इसका मतलब यह है कि नो लोड लॉस जो भी होंगे ना वो इक्वली डिवाइडेड होंगे। सपोज अगर 100 वोट आ रहा है तो 50 होगा एडी करंट, 50 होगा क्या हिस्टेरिसिस, ये बोला गया है। इसके बाद में यह कहा गया है द अबव टेस्ट वर कंडक्टेड ऑन द सेम ट्रांसफॉर्मर। इसी ट्रांसफॉर्मर पर फिर से टेस्ट कंडक्ट किया गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितनी रखी गई है 40 हर्ट्ज। इस बार देखो वोल्टेज कितनी है 160, करंट कितना है 10 एम्पियर। तो आपको बताना है कि इस बार जो ओपन सर्किट टेस्ट होगा उसका रिजल्ट कितना होगा, वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आएगी, शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो कनेक्ट किया गया होगा उसकी रीडिंग कितनी आएगी, ये आपको बताना है। करिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया? डिस्कस करें। करिए फिर। इस क्वेश्चन में जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं वो सब पूछ ली गई, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती हैं ओपन सर्किट टेस्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट रिलेटेड, कुछ भी नहीं बचा है। डिस्कस करें। बताइए आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, वॉट मीटर 1 की रीडिंग कितनी आएगी, वॉट मीटर 2 की रीडिंग कितनी आएगी, कमेंट सेक्शन में ही बताइए। ठीक है तो डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी आपको मैंने काफी टाइम दिया है। वॉट मीटर 1 की 8 वॉट, ठीक है। वॉट मीटर 2 की, वॉट मीटर 1 की 14.5, वॉट मीटर 2 की 25,
वॉट मीटर 2 की 50 वॉट। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ले लीजिए केस नंबर 1। अब आप देखना कि कैसे करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। केस नंबर 1 कंसीडर करिए, ठीक है ना। तो केस नंबर 1 होगा हमारा पहला रिजल्ट जो हमें मिला था, केस नंबर 2 सेकंड रिजल्ट। अब केस नंबर 2 में जो टेस्ट किया गया ओपन सर्किट टेस्ट, वो कहां किया गया, लो वोल्टेज साइड। अब बताओ, ट्रांसफॉर्मर की जो आपको ये रेटिंग दे रखी है, इसमें आपको ये समझ में आ रहा है कि हाई वोल्टेज साइड कौन सी है, लो वोल्टेज साइड कौन सी है। दिस इज एचवी साइड, दिस इज एलवी साइड। ये तो समझ में आ ही रहा है हमें, ये भाई हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड। अब हमें यह देखना है कि क्या ओपन सर्किट टेस्ट अगर लो वोल्टेज साइड किया गया है तो क्या रेटेड वोल्टेज पर किया गया है। बताओ, क्या रेटेड वोल्टेज पर किया गया है। रेटेड वोल्टेज है ना, 100 वोल्ट तो क्या है, रेटेड वोल्टेज है, इसी पर ही यह टेस्ट कंडक्ट किया गया है। अगर रेटेड वोल्टेज पर यह टेस्ट कंडक्ट किया गया है तो इसका मतलब यह है कि ओपन सर्किट टेस्ट का जो हमें ये वोल्ट मीटर का रीडिंग मिल रहा है, ये क्या है, ये क्या होगा, ये होगा हमारा आयरन लॉस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम केस नंबर 1 की बात करेंगे। केस नंबर 1 में जो वोल्टेज अप्लाई किया गया है, कहां, एलवी साइड, वो कितना है, 100 वोल्ट, जो कि कैसा है, रेटेड है। और जो आयरन लॉसेस आपको मिले हैं केस नंबर 1 में, वो कितने मिल रहे हैं, 20 वोल्ट। ठीक है, और वो यही कह रहा है कि ये माना गया है कि नो लोड कंपोनेंट्स आर इक्वली डिवाइडेड। तो इसका मतलब ये कि 20 वोल्ट अगर आयरन लॉस हैं, 20 वोल्ट अगर आयरन लॉस हैं, तो 10, तो हिस्टेरिसिस लॉस, एडी करंट लॉस कितना होगा, 10 वोल्ट का, और हिस्टेरिसिस लॉस कितना होगा, 10 वोल्ट का। ये चीज समझ में आई आपको, इक्वली डिवाइडेड कंपोनेंट्स है ना, नो लोड कंपोनेंट्स को इक्वली डिवाइड किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि 20 वोल्ट अगर हमें आयरन लॉस मिल रहा है, तो उसमें से 10 वोल्ट क्या होगा, हिस्टेरिसिस, और 10 वोल्ट क्या होगा उसमें से, हिस्टेरिसिस और 10 वोल्ट एडी करंट। और फ्रीक्वेंसी कितनी रखी गई है, बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी रखी गई है, कितनी फ्रीक्वेंसी पर यह कैलकुलेट किया गया है, ये दोनों लॉसेस एट 50 हर्ट्ज। क्यों बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, क्योंकि हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों ही फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसीलिए फ्रीक्वेंसी मैंने यहां पर लिख दी। ठीक है, इसकी होती है बात खत्म। अब हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ठीक है, एक मिनट, ये ओपन सर्किट टेस्ट का डेटा है। अब हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट को डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट का क्या रिजल्ट है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो अमीटर की रीडिंग है वो कितनी है, 5 एम्पियर। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो अमीटर की रीडिंग हमें दे रखी है वो कितनी है, 5 एम्पियर। तो ये मैं कह सकता हूं कि जो शॉर्ट सर्किट करंट होगा जो वाइंडिंग में फ्लो कर रहा है केस नंबर 1 में, वो कितना है, 5 एम्पियर। ठीक है, किस साइड किया गया है, किस साइड किया गया है, हाई वोल्टेज साइड। अगर हाई वोल्टेज साइड हम टेस्ट कनेक्ट करते हैं तो इसका मतलब जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो सारे कहां कनेक्ट रहेंगे, हाई वोल्टेज साइड। भाई अमीटर हो गया, वोट मीटर हो गया, कहां कनेक्ट होगा, हाई वोल्टेज साइड कनेक्ट होगा, यहां कनेक्ट होगा, इस 200 वाली साइड कनेक्ट होगा। 100 वोल्ट वाली साइड को तो हम शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो 5 एम्पियर आपको करंट मिल रहा है, आपको ये चेक करना है कि क्या ये करंट रेटेड है या नहीं है। क्या ये जो करंट है, ये करंट, सबसे पहले तो ये चेक करो क्या ये करंट रेटेड है या नहीं है। और इस पे जो हमें रीडिंग मिल रही है वोट मीटर की, वो क्या है, PCUX। एक्स लिख दिया तो इसका मतलब फुल लोड नहीं है, सॉरी, करंट एट एनी लोड है, करंट एट एनी लोड 25 वोल्ट। ठीक है, किसी पर्टिकुलर लोडिंग कंडीशन पर हमें इतने कॉपर लॉसेस दे रखे हैं। अब अगर ये जो करंट है ये रेटेड करंट के बराबर हो जाएगी, तो वोल्टमीटर की रीडिंग में जो हमें कॉपर लॉसेस मिल रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, फुल लोड कॉपर लॉस हो जाएगा, फिर वो फुल लोड कॉपर लॉस होगा। अब आप ये चेक करके बताइए कि क्या ये शॉर्ट सर्किट जो करंट है जो हाई वोल्टेज साइड फ्लो कर रही है, क्या ये रेटेड है, क्या ये रेटेड है या नहीं है। भाई हाई वोल्टेज साइड की रेटेड करंट आप कैसे निकालोगे, आपको जो केवीए रेटिंग दे रखी है, कितना दे रखा है, 1 केवीए। इसको डिवाइड कर दोगे हाई वोल्टेज से,
200 कितना आएगा, 1000/200 कितना आएगा, 5 एम्पियर। ये तो करंट, रेटेड करंट के बराबर है। दिस करंट इज इक्वल टू रेटेड करंट। अगर ये करंट रेटेड करंट के बराबर है तो इसका मतलब जो हमें कॉपर लॉसेज मिल रहे हैं वो कैसे लॉसेज होंगे, फुल लोड कॉपर लॉसेज। इज इट क्लियर? दैट लॉसेज आर फुल लोड कॉपर लॉसेज। क्लियर हुआ? ये तो हमने केस नंबर 1 को स्टडी किया गया कि केस नंबर 1 में ओपन सर्किट टेस्ट तो रेटेड वोल्टेज पे कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें जो हमें आयरन लॉसेस मिल रहे हैं उसको हमने हाफ कर दिया, हाफ हो गया हमारा एडी करंट, हाफ हो गया हिस्टेरिसिस एट 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में जो अम्पियर अमीटर की रीडिंग है वो कितना है, 5 एम्पियर, और 5 एम्पियर रेटेड करंट है। तो इसका मतलब जो हमें इस वोट मीटर की रीडिंग मिल रही है, ये रीडिंग कैसी है, फुल लोड कॉपर लॉसेस। ठीक है, अब चलिए केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। केस नंबर 2, देखो केस नंबर 2 में क्या किया गया है। केस नंबर 2 में सबसे पहले आप हाई वोल्टेज वाले को छोड़िए, आप लो शॉर्ट सर्किट टेस्ट, जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया गया है ना, इसको आप पकड़िए। शॉर्ट सर्किट टेस्ट अब की बार कहां किया गया है, लो वोल्टेज साइड। पहले किया गया था हाई वोल्टेज साइड, अब किया गया है लो वोल्टेज साइड। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, लो वोल्टेज साइड शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया गया और अमीटर की रीडिंग आपको दे रखी है 10 एम्पियर। कितनी है, 10 एम्पियर। तो जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया गया है उसमें जो आपको ISC2 दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 एम्पियर। ठीक है, और आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि क्या ये जो हाई वोल्टेज साइड किया गया है, सॉरी लो वोल्टेज साइड ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है, इसमें जो अमीटर की रीडिंग आ रही है क्या ये रेटेड है, क्या ये रेटेड है या नहीं है, ये आपको बताना है। इज इट रेटेड? तो आप लो वोल्टेज साइड, लो वोल्टेज साइड पर आप रेटेड करंट निकालिए कितनी आती है। तो 1 × 10⁻³ डिवाइड बाय 100 कितना आएगा, 10 एम्पियर। दैट मीन्स दिस करंट इज रेटेड करंट। ये ISC ILV रेटेड के बराबर है। रेटेड के बराबर है तो इसका मतलब जो वॉट मीटर की आपको रीडिंग मिलेगी, जिसको W2 कहते हैं, ये PCU के बराबर होगी, PCU के बराबर होगी। अब मुझे आप ये बताओ, अगर हम रेटेड करंट पर, अगर हम रेटेड करंट पर कॉपर लॉसेस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप अभी ठीक है फिलहाल बताना, ठीक है। तो बात हम ये कर रहे थे कि अगर हम ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में रेटेड करंट फ्लो करवा रहे हैं तो टेस्ट चाहे आप हाई वोल्टेज साइड करो चाहे लो वोल्टेज साइड करो, कॉपर लॉसेज नहीं बदलेंगे। ठीक है, जो कॉपर लॉसेज होते हैं वो डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, रेट करंट और रेसिस्टेंस के ऊपर। बताओ कॉपर लॉसेज क्या होते हैं, कॉपर लॉसेज इज इक्वल टू आई रेटेड का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर इक्विवेलेंट, है ना। तो करंट तो हमारी कैसी है, रेटेड है, ये तो चेंज हुई नहीं भाई। पहले हम हाई वोल्टेज साइड कर रहे थे, अब हम लो वोल्टेज साइड कर रहे हैं, करंट तो वही है, ठीक है ना, करंट तो बदल नहीं रही है। अब बात आती है रेसिस्टेंस की, क्या रेसिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड, क्या हो गया, क्या जो रेसिस्टेंस है क्या ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, नहीं, इट इज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंट। ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता नहीं है, करंट बदली नहीं है तो क्या लॉसेस बदलेंगे, तो क्या लॉसेस बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, बताओ। लॉसेस नेवर चेंज। इसका मतलब यह है कि कॉपर लॉसेस आप चाहे एलवी साइड पर आप कैलकुलेट करो रेटेड करंट पे, चाहे आप फुल लोड कॉपर लॉसेस एचवी साइड पर कंडक्ट करो, एचवी साइड पर कंडक्ट करो, ये बराबर होंगे किसके, पहले वाले के 25 वोल्ट के।
तो एक तो हमारा आंसर आ गया 25 वोट। क्या ये सबको क्लियर हुआ? तो जो वॉट मीटर 2 की रीडिंग होगी ना, ये तो 25 वोट होगी, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। अब बात आती है कि जो वोट मीटर 1 की रीडिंग है, इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, पहले इतना नोट करिए, उसके बाद में वॉट मीटर 1 की रीडिंग को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए, ओपन सर्किट टेस्ट के अंदर जो हमें रिजल्ट दे रखे हैं, सबसे पहले आप वोल्टेज बताइए, वोल्टेज कितना है? वोल्टेज है 160। इसको आप बोल दीजिए, इसको हमने बोला था VSC2, वी बोलते हैं 160 वोल्ट। फ्रिक्वेंसी कितनी है? V2। फ्रिक्वेंसी कितनी है? 40 हर्ट्ज। तो आपको पता है कि जो आयरन लॉसेस होते हैं, वो डिपेंड करते हैं बीएम के ऊपर, कि जो बीएम है वो होना चाहिए कांस्टेंट। अगर बीएम कांस्टेंट होता है तो फिर एडी करंट लॉस है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर, और हिस्टैरिसीस लॉस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। इफ बीएम शुड बी कांस्टेंट, बीएम कांस्टेंट होना चाहिए। और जो बीएम किसके प्रोपोर्शनल होता है? V बाय एफ के। अगर V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर और हिस्टैरिसीस लॉसेस आर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। हम दोनों लॉसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इंडिविजुअली हमें पता है हिस्टैरिसीस कितना है और एडी करंट कितना है। तो आप बीएम चेक करो, सबसे पहले BM1 चेक करो। BM1, अब BM1 क्या था? BM1 और BM2, ये होगा हमारा V1 बाय F1। बाद में हमारी वोल्टेज कितनी है और फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो पहले वोल्टेज कितना था? ये एक चीज का ध्यान रखना, दोनों एक ही साइड की लेना, अलग अलग साइड की मत लेना। पहले ये हम V2 बाय F2 कितना है? 160 बाय 40। दिस इज 160 बाय 40। V1 कितना होगा? V1 कितना है? देखो, इसका हमने 160 हाई वोल्टेज साइड का लिया है, तो इधर का जो वोल्टेज होगा ना, वो हम हाई वोल्टेज साइड का लेंगे, तो कितना होगा? 200। तो ये होगा 200 बाय 40, सॉरी 200 बाय 50। तो मुझे आप ये बताओ, क्या बीएम बदला? इसका रिजल्ट कितना आएगा? 4। इसका रिजल्ट कितना आएगा? 4। तो बीएम क्या है? कांस्टेंट है। मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है, तो हमें पता है हिस्टैरिसीस लॉसेस जो होंगे वो फ्रीक्वेंसी के, एडी करंट लॉसेस होंगे वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे। ठीक है, तो बताओ कैसे निकालोगे? PH2 बाय PH1 इज इक्वल टू F2 बाय F1। PH2 कितना आ जाएगा? F2 बाय F1 मल्टीप्लाइड बाय PH1। F2 कितना है? बाद में फ्रीक्वेंसी कितनी? 40। पहले कितनी? 50। और ये कितना था? PH1 कितना था? 10। तो बताओ कितना आ गया? ये कितना आ गया? 8 वोल्ट। और एडी करंट लॉस PE2 बाय PE1 इज इक्वल टू F2 स्क्वायर बाय F1 स्क्वायर। तो PE2 कितना आएगा? PE2 F2 स्क्वायर बाय F1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय PE1। PE1 हमें पता है, तो ये कितना आ जाएगा? 40 बाय 80, सॉरी 40 बाय 50 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10। कितना आ जाएगा? ये आ गया, करना है इससे कैलकुलेट, 4
बाय 5 कितना आ जाएगा, 4/5, 0.8, 0.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये 0.64 मल्टीप्लाइड बाय 10, दिस इज 6.4 वोट। 6.4 वोट आ गया। एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस कितना आ गया, 10 आ गया। तो बताओ वोट मीटर की रीडिंग कितनी आएगी, वोट मीटर की रीडिंग बताएगी आयरन लॉसेस को, तो वोट मीटर की रीडिंग आएगी PE2 प्लस PH2। तो कितना आ जाएगा, PE2 कितना है 6.4 प्लस 8 14.4, 14.4 वोट। तो इसका रिजल्ट आएगा 14.4 वोट। तो क्लियर हुआ। गुड क्वेश्चन था। जरूरी नहीं है कि जो आपको ओपन सर्किट टेस्ट अगर आपको निकालने हो तो वोल्टेज उतना ही होना चाहिए। यही लास्ट स्लाइड है, दिस इज द लास्ट स्लाइड। आपको बस ये देखना है कि अगर ओपन सर्किट टेस्ट में वोल्टेज बदल रही है, फ्रीक्वेंसी बदल रही है, तो क्या वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो है क्या वो एक है या नहीं है। अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी का जो रेशियो अगर वो सेम है तो फिर आप ये कह सकते हो कि हिस्टेरिसिस लॉस जो है, हिस्टेरिसिस लॉस जो है वो होगा फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, और एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल, और एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ओके, आप जा सकते हो। एक बार फिर से एक्सप्लेन करूं या समझ में आ गया क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था। इससे ये समझ में आता है कि जो हमें क्वेश्चन के अंदर रिजल्ट गिवन होते हैं अमीटर के, वॉट मीटर के, वोल्ट मीटर के, उससे किस तरीके से हमें डील करना है, किस तरीके से हमें यह देखना है कि जरूरी नहीं है कि ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया है तो यहाँ पे वोल्टेज रेटेड ही हो। देखो रेटेड से वोल्टेज कम कर दिया। देखो हाई वोल्टेज साइड वोल्टेज कितना रखना चाहिए, अगर हाई वोल्टेज साइड इस टेस्ट को कंडक्ट करते हैं तो रेटेड वोल्टेज कितना होना चाहिए, 200। लेकिन क्या 200 है, 160 वोल्टेज को कम कर दिया। अब अगर वोल्टेज को कम कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे आयरन लॉसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। आयरन लॉसेस जो होते हैं वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, और जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। आई बात समझ में। तो अगर 160 पर किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वोट मीटर की यहां पर तो रीडिंग चेंज नहीं हुई, क्योंकि यहां पे करंट कैसा था, रेटेड। ये करंट कौन सा था, देखो इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने वाला यही दिमाग लगा लेगा कि ये करंट फटाफट वो कैलकुलेट करेगा कितना होगा, रेटेड। ये वाला करंट कैसा, रेटेड। वो यहीं पर ही दिमाग लगा लेगा कि दोनों करंट अगर सेम है तो इधर भी अगर 25 है तो इधर भी 25 होगा। और इधर से आपको यह चेक करना है कि इधर वोल्टेज कितना है, 100 वोल्ट है, इधर 100 वोल्ट है। अगर इसको हाई वोल्टेज साइड किया गया है तो क्या ये 200 है, नहीं है, ये कितना है 160 है। वोल्टेज कम होगी, वोल्टेज कम होगी तो डेफिनेटली जो लॉसेस हैं वो कम ही होंगे, जो लॉसेस हैं वो कम ही होंगे। अगर लॉसेस कम होंगे तो वो कैसे कम होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो फिर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या फ्रीक्वेंसी बदला, क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज किया गया है, क्योंकि आयरन लॉसेस जो होते हैं वो तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि क्या फ्रीक्वेंसी में चेंज किया गया है। आप ये चेक करोगे कि वोल्टेज में अगर बदलाव किया गया है तो क्या फ्रीक्वेंसी में भी किया गया है, तो यहां से समझ में आएगा कि फ्रीक्वेंसी में भी किया गया है। अगर वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी दोनों चेंज करी गई है तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा V/F, क्या V/F कांस्टेंट है या कांस्टेंट नहीं है। अगर V/F कांस्टेंट है फिर तो ये क्वेश्चन आसान ही बन जाएगा, जिसमें हम आसानी से कह सकते हैं कि जो हिस्टेरिसिस लॉसेस हैं वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होंगे और एडी करंट लॉसेस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होंगे। यहां से आप पहले वाले जो हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस जो कैलकुलेट किए गए हैं उनकी हेल्प से यहां पर आप फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के बाद जो लॉसेस आपको आप निकाल सकते हो, ठीक है, इस प्रोपोर्शनलिटी को यूज करके।
अच्छा, सेकंड केस में अगर फ्रीक्वेंसी चेंज ना होती, अगर अगर सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी चेंज ना होती तो फिर ये क्वेश्चन थोड़ा और टफ बन जाता, फिर ये वाला क्वेश्चन थोड़ा और टफ बनता। तब फिर जो हमारे आयरन लॉसेस होते हैं ना, तब फिर जो हमारे सॉरी एडी करंट लॉसेस होते, ये तो वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होते, और ये जो एडी करंट लॉसेस होते ये फिर कुछ अलग आता, इसका रिजल्ट कुछ अलग आता, इसका रिजल्ट कुछ V बाय एफ की पावर माइनस का 0.6 ऐसा कुछ आता है इसका रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से फिर ये क्वेश्चन थोड़ा और टफ बनता। और जनरली गेट में कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि अगर वोल्टेज को चेंज किया गया तो फ्रीक्वेंसी को भी उसी प्रोपोर्शनलिटी के साथ बदला गया, ताकि जो मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है वो सिस्टम के अंदर कांस्टेंट रहे। इसी तरीके से ही इसको बदला गया। ठीक है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यही आती हैं, अदरवाइज अगर नहीं बदला जाएगा तो क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल बन जाएगा। ठीक है, यहां पे मेरे अकॉर्डिंग यहां पे क्या करना चाहिए था कि जो ये हमारा आयरन लॉस है ना, इसको उसको रेटेड पे नहीं देना चाहिए था। अगर ये आयरन लॉस रेटेड पे नहीं देता ना, तब फिर इस क्वेश्चन को करने का थोड़ा और मजा आता। अब इस क्वेश्चन में ये काम करके आसान कर दिया, ऐसा करके ये वाला क्वेश्चन आसान कर दिया। मेरे अकॉर्डिंग ऐसा करना चाहिए था कि यहां पे उसको करंट कितना देना चाहिए था, 5 एम्पियर। तब पूछना था कि इसकी रीडिंग कितनी आएगी। बताओ, अगर शॉर्ट सर्किट टेस्ट इस सेकंड केस में यहां पे 10 एम्पियर की जगह पर 5 एम्पियर होता, अगर इस 10 एम्पियर की जगह पर यहां पे 5 एम्पियर दिया होता, तो वोट मीटर की रीडिंग क्या आती, बताओ बताओ। W1 की लास्ट स्टेप नहीं समझ में आई, लास्ट स्टेप कौन सी, ये वाली, कि किस तरीके से हमने इन दोनों लॉसेस को ऐड किया, ये नहीं समझ में आया। ये तो मैंने आपको बताया ना कि देखो, अगर BM कांस्टेंट है तो ये फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के, बस दोनों को हमने क्या किया है, प्रोपोर्शनलिटी को यूज किया है। PS2 बाय PH1 इज इक्वल टू F2 बाय F1, ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है, तो ये निकल जाएगा। और ये F स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो PE2 बाय PE1 F2 स्क्वायर बाय F1, ये निकालना है, ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये निकल गया, ये निकल गया, दोनों को ऐड कर दो, वॉटमीटर 2 की रीडिंग आ जाएगी। अब मुझे आप ये बताओ, अगर इस क्वेश्चन में 5 एम्पियर आपको 10 एम्पियर की जगह पे 5 एम्पियर दे रखा होता, तब वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी आती, मुझे इसका आंसर दो। अब बताओ, क्या लो वोल्टेज साइड 5 एम्पियर करंट रेटेड है? क्या लो वोल्टेज साइड 5 एम्पियर करंट क्या रेटेड करंट है? लो वोल्टेज साइड 5 एम्पियर करंट रेटेड नहीं है, 10 एम्पियर करंट रेटेड है। तो इसका मतलब कितना, कि फिर कितना फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग कितना हो गया, फ्रैक्शन ऑफ लोडिंग क्या होता है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, रेटेड बाय एक्चुअल, रेटेड और एट एनी लोड जो हम फ्लो करवा रहे हैं। तो कितना आएगा 5/10, कितना आता 0.5, एक्स की वैल्यू कितनी आती 0.5, एक्स की वैल्यू अगर 0.5 आती तो हम ये जानते हैं कि PCU एक्स जो होगा वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर PCU के। तो 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय PCU क्या होगा, PCU क्या होगा, फुल लोड कॉपर लॉसेस क्या है 25, तो मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना आ जाएगा 0.25, 25 100 कितना आएगा ये 6.25, 6.25 वॉट होगा फिर हमारा आंसर, फिर इसका आंसर होगा 6.2 वॉट। ऐसे करना चाहिए था। SSC JEE के लिए बैच लॉन्च कर दीजिए। देखो, आप अभी जिस कैटेगरी में ये क्लास देख रहे हो, आपको पता है कि ये कैटेगरी गेट एंड ESC कैटेगरी है। SSC की कैटेगरी अलग है अनअकैडमी पर, तो आप वहां पे जाके आप देख सकते हो, वहां पे आपको SSC के बैचेस दिखाई देंगे। बाकी ऐसा है कि स्पेशल क्लासेस हम कंडक्ट कर सकते हैं, तो मे भी कुछ स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करूं मैं SSC JEE के लिए, क्योंकि SSC JEE का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो SSC JEE की कुछ क्लासेस कंडक्ट की जाएंगी। ठीक है, और वो जो क्लासेस होंगी मैं कंडक्ट करूंगा यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन,
जिसमें इल्यूमिनेशन का पूरा कंसेप्ट, वेल्डिंग वाला पूरा कंसेप्ट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग वाला पूरा कंसेप्ट, इनकी मैं क्लासेस लूंगा अनअकैडमी प्लस में, स्पेशल क्लासेस पर, प्लस पे नहीं स्पेशल क्लासेस में। ठीक है, इतना मैं कर सकता हूं, क्योंकि बाकी तो आप कर ही लोगे। हाँ, कुछ फैकल्टीज हैं गेट और ईएससी दोनों में, सब फैकल्टीज नहीं है, कुछ फैकल्टीज तो हैं गेट और ईएससी। अगर एसएससी में रहता तो फिर एसएससी के अकॉर्डिंग फिर हमारा कोर्स रहता, फिर उतना हाई लेवल कोर्स नहीं रहता। ठीक है ना। तो आपने देखा होगा इस क्वेश्चन में कितना कुछ है करने के लिए, कितना कुछ है इस क्वेश्चन में समझने के लिए। कंसेप्ट जो हम पढ़ते हैं और जो क्वेश्चंस आ रहा है उसको अप्लाई कहाँ करना है, कहां पर मिस्टेक हो सकती है, यही तो सब चीजें डील करनी होती हैं जब हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो मैराथन सेशन था हमारा 6 to 9 का, लेकिन ये मैराथन सेशन मैं 1 आवर का ही लूंगा, ज्यादा मैं 3 आवर का क्लास में नहीं ले सकता हूं अभी फिलहाल, तो इसीलिए आज की क्लास हमारी 1 आवर की ही होगी। ठीक है, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो अनअकैडमी प्लस से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, बिकॉज अभी अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा ना हो कि वो इंक्रीज होने के बाद फिर आपको लेना पड़े, तो बेटर ये है कि आप पहले से ही अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो कम प्राइस में ले लीजिए। तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, या इस कोड को यूज करके आप डिस्काउंट ले सकते हो। ठीक है, कल क्लास होगा आपका 2 पोर्ट नेटवर्क का। 2 पोर्ट नेटवर्क कल से स्टार्ट होगा, कल से 2 पोर्ट नेटवर्क स्टार्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट क्लास होगी 2 पोर्ट नेटवर्क की। और ऐसा नहीं है, पावर इलेक्ट्रॉनिक को भी स्टार्ट करेंगे हम, पावर इलेक्ट्रॉनिक को भी स्टार्ट करेंगे, सेमी कन्वर्टर वाला पार्ट अभी बचा हुआ है उसको भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों ही क्वेश्चन टेस्ट के ऊपर बेस्ड थे, जिसमें ओपन सर्किट टेस्ट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जो रिजल्ट होता है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे। तो आई होप कि दोनों ही क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको ये समझ में आया होगा कि कहां पर मिस्टेक करने के चांसेस हैं, या जो टेस्ट के रिजल्ट आपको गिवन होते हैं उनसे आपको क्या समझना है। ठीक है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो आज हमने बस 2 ही क्वेश्चन डिस्कस किए, मे बी और भी हम जो पावर ट्रांसफॉर्मर की प्रॉब्लम की क्लासेस में लेकर आऊंगा, ताकि इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट और अच्छे से क्लियर हो पाए। इवन थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है प्लस न्यूमेरिकल्स, मतलब क्लास में पहले थ्योरी फिर न्यूमेरिकल, ऐसा भी कंसेप्ट लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले आप क्लास को रेट और रिव्यू करके जाना, बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशंस। थैंक यू।